हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के गणित का चैप्टर 8 यानी कि व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्व समीकरण। तो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ अभ्यास 80। तो मैं आपको अभ्यास 80 का आज पूरा सवाल बताने वाला हूँ, वो भी बहुत ही सरल और आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा अभ्यास 80 है। देखिए सर्व समीका, हमें सर्व समीका दिया हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें ये जो दिया गया ये सूत्र है, इसी सूत्र के आधार पे हमें अपने सवाल करने। ठीक, तो देखिए हम इसे कैसे पढ़ेंगे। हम इसे पढ़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या स्क्वायर है, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो इसकी सहायता से हमें इस सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए ये पहला हमारा सवाल है, इसे हम क्या पढ़ेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखिए हम सबसे पहले इस सूत्र को नीचे लिखेंगे। तो लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ, देखिए सवाल में इसने क्या कहा, सर्व समीका ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें हर सवाल में इसकी क्या करनी है, सहायता लेनी है। अब देखिए हम इसको करेंगे कैसे, तो इसको क्वेश्चन को नोट करें। देखिए x और प्लस 3 का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू, अब आप ये देखिए समझ लीजिए जो x है इसको हम मान लेते हैं ये एक ही जगह पे रखना है, और ये जो b है मान लेते हैं इसको किसकी जगह पे रखना है, 3 को b की जगह पे रखना है। ठीक, अब देखिए a का स्क्वायर यानी कि देखिए a की जगह हम क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, तो हम लिखेंगे a की जगह यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ पे देखिए जब कुछ ना लिखा हो हम गुणे का चिन्ह मानेंगे। देखिए 2ab है तो इसको हम 2 गुणे a गुणे b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो मैंने यही किया। देखिए 2 इंटू ए का मान हम यहाँ देखिए कितना ले रहे हैं, x ले रहे हैं, इंटू b का मान कितना ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, प्लस फिर देखिए b की जगह पे हम 3 मान रहे हैं, तो b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर करेंगे, यानी x का स्क्वायर जब खोलेंगे तो हो जाएगा x गुणे x। तो जब हम किसी चर का चर में ही गुणा करते हैं, यानी x का गुणा x में, y का गुणा y में, a का गुणा a में, z का गुणा z में, तो उनके घात हम आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो देखिए एक इसका घात एक इसका घात, इसके पावर कितना हो जाएगा, 2। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, x के पावर 2 प्लस देखिए 2 दिया कितना 6, और ये हो जाएगा x, और प्लस देखिए 3 का स्क्वायर हमें करना, तो हम लिखेंगे 3 गुणे क्या 3, तो 3 त्रिक का यहाँ कितना हो जाएगा 9। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। मैं आपको इसको फिर से समझा दूं। देखिए हमें दिया था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से इस सवाल को सॉल्व करना था। तो मैंने सवाल को पहले नोट किया, तो मैंने मान लिया a की जगह पे x हम रख देते हैं और b की जगह पे हम क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2, मैंने आपको बताया हम 2ab को 2 गुणे a गुणे b लिख सकते हैं, तो 2 लिखा इंटू a की जगह पे x रख दिया और b की जगह पे 3 रख दिया, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए x का स्क्वायर खोले तो x का स्क्वायर हो गया प्लस 3 दूना 6x और प्लस 3 का स्क्वायर खोले तो कितना आ गया 9। ठीक, तो हम दूसरा सवाल देखते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले सूत्र लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही सब समीकरण हम लिख रहे हैं। ठीक, अब देखिए हम फिर इधर लिख रहे हैं, तो हो जाएगा 2x और प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए 2x पूरे को हम a की जगह पे रखेंगे, या a की जगह पे 2x पूरे को रखेंगे और b की जगह पे केवल क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक, तो देखिए हम लिखेंगे a का स्क्वायर यानी कि पूरा देखिए 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे हम क्या रखेंगे 2x, इंटू b की जगह पे हम क्या रखेंगे 1, उसके बाद देखिए प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए हम 2 का स्क्वायर करेंगे, पहले हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणे 2, तो 2 दूना कितना आ गया 4। अब देखिए बचा हमारा x का स्क्वायर, तो x के ऊपर भी तो स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर हम करेंगे तो आएगा कितना, x स्क्वायर होगा। देखिए मैंने अभी यहाँ आपको बताया है, प्लस ये देखिए 2 दूना 4 और 4 एक कम 4, और यहाँ देखिए एक से बच रहा हो जाएगा 4x, और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1, तो 1 एक कम 1। हम 1 का चाहे 2 बार स्क्वायर खोले, चाहे 5 बार, चाहे 10, चाहे 1000 बार खोले, इसका मान हमेशा 1 आएगा। क्यों, देखिए 1 एक कम 1, 1 एक कम 1, ऐसे कितनी बार खोलेंगे वो होता चला जाएगा। तो यहाँ हम कितना लिख देंगे 1, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले हम अपनी सर्व समीकरण लिखेंगे। तो देखिए हम सर्व समीकरण लिख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो देखिए हम इसी के नीचे पहले लिखेंगे 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 3x को हम पूरे a की जगह पे रखेंगे और 2 को हम b की जगह पे रखेंगे, यानी तो देखिए a का स्क्वायर यानी देखिए 3x को हम देख रहे हैं a की जगह पे, तो 3x का पूरा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू a मतलब क्या 3x इंटू b की जगह पे क्या रखना है हमें, हो जाएगा 2, प्लस b का स्क्वायर यानी कितने 2 का स्क्वायर
इक्वल टू, देखिए हम 3 का स्क्वायर पहले खोलेंगे तो देखिए 3 गुणे कितना 3, तो 3 त्रिका 9। फिर हमें यक्स का स्क्वायर खोलना है तो यक्स गुणे यक्स। तो मैंने आपको बताया जब हम चर का गुणा चर में करते हो उसी चर में करते हैं, यानी यक्स का गुणा एक्स में, वाई का गुणा वाई में, ए का गुणा ए में, बी का गुणा बी में, तो उनके घात हम आपस में क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखिए यक्स एक एक कितना हो गया 2, यहाँ पे इनके घात आगे 2, तो हम लिखेंगे यक्स का स्क्वायर प्लस, ये देखिए 2 तिया 6 और 6 दूना 12 हो जाएगा, यक्स बचा में यहाँ लिख देंगे यक्स प्लस, हम 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो 2 गुणे कितना 2, 2 दूना ये हो जाएगा 4, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो चलिए हम देखते हैं अपना चौथा सवाल। तो हमारा चौथा सवाल है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक। तो सबसे पहले हम अपनी सब समीकरण लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या b स्क्वायर। तो देखिए हम लिखेंगे 2x और प्लस y का स्क्वायर। अब आप इसको बताइए हमें एक ही जगह पे क्या रखना है, क्या रखना है, एक ही जगह पे हमें रखना है 2x और b की जगह पे रखना है y। a का स्क्वायर यानी किसका 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे क्या 2x और प्लस b की जगह पे क्या y और प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 2 का स्क्वायर हम खोलेंगे तो आएगा 2 दूना 4, x का स्क्वायर खोलेंगे तो ये जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x y आया तो इसे हम x y लिखेंगे। मैंने आपको बताया कि चर का गुणा जब करेंगे, जैसे कि x का गुणा x में, y का गुणा y में, तो उनके घात जुड़ेंगे, लेकिन हम ये जैसे x गुणे y लिखेंगे तो इसको हम x y कर देंगे, a गुणे z करेंगे तो a z लिख देंगे, इसको या लिखेंगे a गुणे g कर देंगे तो a g लिखेंगे, ठीक। तभी इनको जोड़ेंगे नहीं, हम इनको ऐसे लिख देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा x y हुआ, उसके बाद प्लस ये देखिए y का स्क्वायर हम करेंगे ये y का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो चलिए हम देखते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सर्व समीकरण a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको जब भी सवाल सॉल्व करना है आपको सर्व समीकरण पहले जरूर लिखना है, ठीक। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम क्वेश्चन लिखेंगे 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 2y को हम किसकी जगह पे रखेंगे, a की जगह पे और z को b की जगह पे, ठीक। तो a का स्क्वायर यानी किसका 2y का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a की जगह पे हम रखेंगे 2y इंटू b की जगह पे क्या रखेंगे z और प्लस b का स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर इक्वल टू, हम 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2 दूना 4, y का स्क्वायर देखिए y का स्क्वायर करेंगे तो y गुणे y, तो देखिए y समान है तो हम इसके y के घात देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो y क्या आ गया स्क्वायर आ गया और प्लस देखिए 2 दूना 4 हो गया, और देखिए y z समान नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे y और z, और प्लस हम z का स्क्वायर भी खोलेंगे तो आएगा कितना z का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब हमारा छठवां क्वेश्चन है, हमें 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर खोलना है, ठीक। तो सबसे पहले हम सब समीकरण लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि देखिए इसके बाद हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या b स्क्वायर। अब देखिए a की जगह पे हम रखेंगे 2 और b की जगह पे रखेंगे x, तो a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a की जगह पे 2 और b की जगह पे क्या x और प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 2 दूना 4 और प्लस ये देखिए 2 दूना 4 हो गया, x हो गया प्लस x का स्क्वायर हम खोलेंगे तो आएगा x स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो दोस्तों हमारा सातवां क्वेश्चन है, एक बाग में x प्लस 2y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y पेड़ लगे हैं, ज्ञात कीजिए। अब हमारा पहला क्वेश्चन है बाग में कुल कितने पेड़ हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 तो बाग में पेड़ों की कुल कितनी संख्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बाग में x प्लस 2y पंक्तियां, यानी एक बाग है और बाग में पंक्तियों की संख्या कितनी है x प्लस 2y, और प्रत्येक पंक्ति में यानी एक पंक्ति में कितने पेड़ लगे हैं x प्लस 2y, तो ज्ञात करना है बाग में कुल कितने पेड़ है, ठीक। तो हम इसको हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमें लिखना क्या है, बाग में पंक्तियां, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं x प्लस 2y, तो हम लिखेंगे कितना x प्लस 2y। उसके बाद देखिए आपको लिखना है प्रत्येक पंक्ति में पेड़, यानी एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं x प्लस 2y, तो हम लिखेंगे क्या x प्लस 2y। उसके बाद हमें बता रहा था बाग में कुल कितने पेड़ हैं, यानी मैंने लिख लिया पेड़ों की संख्या, ठीक। तो पेड़ों की संख्या इक्वल टू हम लिखेंगे बाग में पंक्तियां, यानी कितनी पंक्तियां हैं x प्लस 2y, और इंटू हम करेंगे प्रत्येक पंक्ति में पेड़ तो जाएगा x प्लस 2y। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। मान लेता हूँ मेरे पास 2 पंक्तियां हैं, ठीक। मैंने 2 पंक्तियां मान ली, दोनों बराबर पंक्तियां हैं।
प्रत्येक पंक्ति में मैंने 5 पेड़ रखा, ठीक। यानी एक पंक्ति में कितना पेड़ है, देखिए 5 पेड़ हो गया, ठीक। तो किसी को बताना हुआ मैं पूछूंगा, बताइए कितने पेड़ लगाए मैंने दोनों पंक्ति में। तो कोई ऐसे कहेगा देखिए 5 दोनों में है, कोई ऐसे कहेगा 5 कितना 10, कोई जोड़ेगा, या कोई ऐसे कहेगा पंक्ति कितने हैं 2, और पंक्ति में दोनों पेड़ भी तो समान है 5 दोनों में। तो कोई ऐसे कहेगा 2 गुणे 5 यानी 2 5 क्या 10। तो मैंने यही काम किया, मैं जोड़ नहीं रहा हूं, मैं गुणा कर रहा हूं इसी के आधार पे। 2 गुणे 5 यानी देखिए बाग में पंक्तियां और पेड़ की संख्या कितनी है, वो पेड़ की संख्या, ठीक। इक्वल टू देखिए अब हम इसे करेंगे, देखिए मैं इसे 2 तरीके से कर सकता हूं। तो पहला तरीका देखिए x + 2y, x + 2y, ये समझ लीजिए ये पूरा कितना है x है, और ये पूरा समझ लीजिए क्या है x। तो देखिए x का गुणा हम x में करते तो घात इनके हम जोड़ लेते, तो x के पावर 1 x के पावर 1 कितना हो जाएगा 2। तो हम इसे यानी लिख सकते हैं x + 2y का होल स्क्वायर, ये हमारा पहला तरीका है। तो देखिए ये क्या बन गया, इसे हम समझ लेते हैं ये a है, ये प्लस b है का होल स्क्वायर, इस सूत्र से हम इसको करते हैं, ठीक। तो देखिए हम इस सूत्र से अगर करेंगे तो आपको सूत्र तो याद होगा, ये आप देख लीजिएगा। देखिए हम यहाँ इसको कर रहे हैं सॉल्व, तो आएगा x + 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ सूत्र, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या a स्क्वायर + b स्क्वायर, या आप ऐसे कर लीजिए + 2ab और प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो देखिए a की जगह पे हम x का रखेंगे और b की जगह पे 2y रखेंगे, तो a का स्क्वायर यानी किसका x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे हम रखेंगे x इंटू b की जगह पे रखेंगे 2y और प्लस b स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर, ठीक। तो x का स्क्वायर करेंगे आएगा x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4xy आएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर खोलेंगे आएगा 4, और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। ये इतने पेड़ है, ठीक। तो ये हमारा पहला तरीका था। अगर हम दूसरे तरीके से करते तो देखिए हम यही से कर रहे हैं, इसको इक्वल टू होगा, हम देखिए x का गुणा करेंगे पहले x + 2y में, तो x + 2y में करेंगे, और फिर प्लस ये देखिए 2y हम 2y लिखेंगे, और इसका गुणा भी करेंगे x + 2y में हम करेंगे, ठीक। तो उसके बाद देखिए x का गुणा हम x में करेंगे तो हो जाएगा कितना x स्क्वायर और प्लस 2y में x का गुणा करेंगे हो जाएगा 2xy और प्लस ये देखिए 2y का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2xy और प्लस 2 दूना 4 और y के पावर 1, y के पावर कितना हो जाएगा y के पावर 2। उसके बाद देखिए हम आगे लिखेंगे तो ये हो गया कितना x स्क्वायर, और ये देखिए प्लस 2xy और 2xy, xy अगर बराबर है यानी चर बराबर है, x y बराबर है, तो देखिए हम इसको जोड़ेंगे तो 2 कितना हो जाएगा प्लस 4xy और प्लस क्या हो जाएगा देखिए 4y स्क्वायर, ठीक। इतने पेड़। तो देखिए मैंने पहले तरीके से किया था तब भी आता है x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, मैंने दूसरे तरीके से किया तो x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर पेड़ आए, ठीक। तो आप इसको चाहे जिस तरीके से करिएगा। उसके बाद देखिए हमें क्या है, यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो बाग में पेड़ों की कुल संख्या कितनी है, ठीक। तो पहले हम लिखेंगे पेड़ों की कुल संख्या, पेड़ों की कुल संख्या। तो पेड़ों की कुल संख्या आई कितनी है x स्क्वायर प्लस 4xy और प्लस कितना 4y स्क्वायर आया है, ठीक। तो देखिए हम लिखेंगे x बराबर 3 कामा y बराबर 2 रखने पर इक्वल टू देखिए x स्क्वायर यानी x की जगह पे कितना रखना 3 का स्क्वायर और प्लस 4 इंटू हमें x की जगह पे कितना रखना है 3 इंटू y की जगह पे कितना रखना है 2 और प्लस 4 इंटू वाई का स्क्वायर यानी y की जगह पे कितना रखना है 2 का स्क्वायर इक्वल टू ये देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 3 त्रिक का 9 प्लस ये देखिए 4 तिया 12 और 12 दूना 24 और प्लस ये देखिए करेंगे 4 और गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, तो 4 चौके हम कितना लिख देते हैं यहाँ पर 16 इक्वल टू देखिए हम करेंगे ये देखिए हम इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा देखिए 6 4 10 और 9 कितना 19 हो गया। उसके बाद देखिए 2 1 3 और हासिल है कितना 4 हमारे यानी कि आ गया कितना 49 पेड़, यानी कि जो ये रखा गया बाग में कुल कितने पेड़ है बाग में कुल 49 पेड़ लगे हैं, ठीक। तो दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + y मीटर लंबी है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। यानी कि एक खेत है जो कि कैसा है वर्गाकार है, वर्गाकार की भुजा कितनी है 3x + y मीटर लंबी है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वर्गाकार वर्ग क्या होता है। वर्ग ऐसी आकृति होती है जो 4 भुजाओं से घिरी होती है और उसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है, ठीक। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग ऐसी 4 भुजा की आकृति है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है। जैसे
अगर ये भुजा 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। क्यों? क्योंकि इनके जो भुजा होंगे वो आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा एक वर्गाकार खेत की भुजा, यानी भुजा अगर एक 3x प्लस वाई है तो दूसरी भुजा भी तो होगी 3x प्लस वाई, तो ये भी तो भुजा होगी 3x प्लस वाई, और ये भी भुजा होगी 3x प्लस वाई होगी। ठीक, तो अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है। पहले वर्गाकार खेत की भुजा में ज्ञात करनी, तो हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्गाकार खेत की भुजा, यानी जो वर्गाकार खेत की भुजा कितनी है? 3x प्लस वाई मीटर है। ठीक, तो हमें बताना है खेत का क्षेत्रफल, तो मैंने लिख लिया खेत का क्षेत्रफल। अब खेत का क्षेत्रफल इक्वल टू हम लिखेंगे, देखिए खेत कैसा है? वर्गाकार है ना, तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, इसकी जगह पे हम लिखेंगे क्या? भुजा स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब देखिए हमारी एक भुजा है कितनी? 3x प्लस वाई, तो हम भुजा की जगह पे लिखेंगे 3x प्लस वाई, और देखिए इसके ऊपर स्क्वायर यानी कि घात 2 लगा तो हम लगाएंगे 2। ठीक, इक्वल टू, अब देखिए ये हमारा बन रहा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी जो सभी मैंने यूज किया है वो देखिए इसमें यूज हो रहा है ना। हम लिख रहे हैं इसकी जगह पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या? a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या? b स्क्वायर इक्वल टू, देखिए हम इसको लिख रहे हैं नीचे 3x और प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू। देखिए अब एक काम कीजिए, उसके बाद आप देखिए a की जगह पे हम रखेंगे 3x और b की जगह पे रखेंगे y, तो a स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे रखेंगे 3x और प्लस b की जगह पे रखेंगे y और प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। और मैं आपको यहाँ बीच में मैंने लिख दिया है, आप चाहिए तो इसे रफ कार के रूप में इधर किनारे लिख लीजिएगा कॉपी में कहीं भी साइड में। ठीक, आप यहाँ बीच में मत लिखिएगा, मैंने आपको समझाने के लिए बीच में लिखा है। ठीक, इक्वल टू देखिए हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक 9, उसके बाद x का 2 बार स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये देखिए 2 3 6 हो जाएगा, और x y का गुणा करेंगे तो हो जाएगा x y और प्लस ये देखिए y का घात 2 बार खोलेंगे y के स्क्वायर, तो y गुणे y, तो घात जोड़ेंगे तो एक एक कितना आएगा? y का स्क्वायर। ठीक, और ये देखिए किसमें था? मीटर में था, तो देखिए जब हम मीटर का भी स्क्वायर करेंगे तो यम गुणे यम, यानी कि देखिए एक पावर यहाँ एक पावर यहाँ, यानी हो जाएगा यम का स्क्वायर। चाहे आप इसे हिंदी में लिख दीजिए या इंग्लिश में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मीटर है तो हम इसे लिख देंगे क्या? मीटर का स्क्वायर। तो हमारा ये क्या हो गया? आंसर, यानी जो खेत का क्षेत्रफल है कितना है? 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। ठीक।